डाटा में क्लिक किया, डाटा में क्लिक किया, ऐसे किया फ्रॉम एक्सेस, एक्सेस एक डाटाबेस होता है, मैंने कहा मुझे उसकी फ़ाइल को यहाँ पे ओपन करना है, तो ओके करते ही डाटाबेस की फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फाइल पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने ओपन पे क्लिक किया, डाटा पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने फ्रॉम वेब पे क्लिक किया, वेब इंटरनेट की अगर कोई फाइल होगी वो यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे मैंने कोई वेबसाइट का नाम लिख दिया, जैसे मैंने गूगल की वेबसाइट का डाटा लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने कहा मुझे इसके अंदर भी ये खोलना है, यहाँ से मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे तो डाटाबेस की फाइल यहाँ पे खुल जाएगी। ओके करते यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगी। देखो क्या डाटा पे क्लिक किया, इसी पे क्लिक करते ही यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रॉम एसक्यूएल एक्सएमएल फाइल, तो एक्सएमएल की अगर फाइल होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सएमएल की फाइल ओपन करते हैं पहले। यहाँ से मैंने डाटाबेस की फाइल को यहाँ पे ओपन करना है, तो क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, एक्सएमएल में पहले इस फाइल को कन्वर्ट कर दिया। डॉक्यूमेंट में क्लिक किया, ACEI लिख दिया और सेव कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके, उसके बाद किसी भी नाम से यहाँ से मैंने सेव कर दिया। इसको क्लोज किया, ओपन करेंगे तो XML की फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या है, हमारा फाइल पे क्लिक किया, डाटा पे क्लिक किया। यहाँ पे आकर मैंने क्या किया, फ्रॉम टेबल, तो टेबल के अंदर कुछ होगा तो टेबल की डाटा को भी हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओके करते ही हमें टेबल आ जाएगी बनी हुई। डाटा पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्या किया, रिसेंट सोर्स, जो भी रिसेंट में फाइलें खुली होंगी तो वो सब दिखेंगी। सॉर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इस तरह से कोई भी वैल्यू लिख दी। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, सॉर्ट पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने किया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ओके करते ही पहले छोटे से बड़ा आएगा, फिर यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो बड़े से छोटा आएगा। ओके करते थे बड़े से छोटा आ गया। इसी पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने किस पे क्लिक किया, कस्टम पे क्लिक किया। कस्टम में जाकर कोई भी लिस्ट बना ली, जैसे राम कोमा राज कोमा, यहाँ से गीता लिख दिया। यहाँ से मैंने कर दिया ओके, ऐड कर दिया पहले, ओके किया, यहाँ से ओके किया। यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिखा जैसे राम। अब उसको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्या, हमारा फ़िल्टर लगाना है, तो फ़िल्टर पे क्लिक किया। फ़िल्टर पे क्लिक करते ही यहाँ से बटन लगते ही बटन पे फ़िल्टर लग जाएगा। फ़िल्टर में लिखा है कि हमें इक्वल टू चाहिए, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आपको चाहिए। मैंने कहा बिटवीन में चाहिए आपको। यहाँ से तो बिटवीन किससे किसके बीच में, मैंने कहा जो 30 से बड़ी है वैल्यू और जो लेस देन है 50 से, खाली वही दिखे। वो के करते ही ग्रेटर देन 30 और लेस देन 50 यही दिखाई देंगे लिस्ट में। और दोबारा ऑल करेंगे तो ऑल हो जाएगा, और इसका बटन हटाने तो फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर ही हट जाएगा। इस तरह से एक होता है एडवांस फ़िल्टर से क्या होता है, जैसे यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट भी कर दिया, पूरा एरिया सेलेक्ट कर दिया।
पूरा एरिया सेलेक्ट कर दिया। एडवांस में क्लिक किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यूनिक रिकॉर्ड में क्लिक करते ही यहाँ से खाली एरिया सेलेक्ट कर दिया। ओके करते ही कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद क्या हमारा टेक्स्ट टू कॉलम, तो टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया राम कोमा राज कोमा गीता माइनस हीरा माइनस दीपा, इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया, फिक्स विड्थ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने, फिक्स विड्थ डेलीमीटर पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। मैंने कहा यहाँ पे भी कोमा लगा हुआ है और अदर्स में क्लिक करते हैं और क्या लगाया है, माइनस लगा हुआ है, तो वहाँ से सारा अलग अलग कॉलम में दिखाई दे, सारा अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ही मैंने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने किस पे क्लिक किया, पूरे एरिया को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने किस पे क्लिक कर दिया, टेक्स्ट टू कॉलम। अब इसी तरह से मैंने कहा डायरेक्ट क्लिक करके करना है टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे ऐसे राम राज गीता 3 नाम लिख लिए। अब इसी में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम, अब यहाँ से फिक्स विड्थ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी राम लिखा है, यहाँ पे भी राज लिखा है, नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे तो वो अलग अलग कॉलम में चले जाएंगे। उसके बाद क्या हमारा फ्लैश फिल, तो फ्लैश फिल से क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ नेम स्पेस एल नेम, यहाँ पे लिख दिया फिजा खान रिया साद ममता जैन कनिका देवी। तो हम क्या करना चाहते हैं, इनको अलग अलग कॉलम में भेजना चाहते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाली लिखा है नेम लिख दिया, इस तरह से पूरे एरिया को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने किस पे क्लिक कर दिया, इसी में जाकर फ्लैश फिल पे क्लिक किया तो फर्स्ट नेम आ जाएंगे। इस तरह से लिखा एल नेम NAME नेम, तो एल नेम लिख दिया, सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, फ्लैश फिल कर दिया। क्या किया, फ्लैश फिल, तो लास्ट नेम इधर आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, रिमूव डुप्लीकेट, तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया। यहाँ पे लिखा राकेश लिखा, फिर राकेश लिख दिया। मैंने कहा मुझे कोई भी डुप्लीकेट नाम नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट कर दिया। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, माय डाटा हेडर में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं दिखेगी। इसी पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने किस पे क्लिक किया, इसी में क्लिक किया। यहाँ से मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दिया। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है खाली इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया, इस पर क्लिक किया, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इस पर जाकर होल नंबर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कहा मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे 20 और मैक्सिमम कितनी चाहिए, 50 चाहिए। अब इनपुट मैसेज किसने दिया है, मैनेजर ने दिया है। और मैनेजर ने क्या कहा है, कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए, 20 to 50 लिखा था जी। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, अलर्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, इनवैलिड। अगर उससे ज़्यादा या कम डालें तो इनवैलिड हो जाए। तो यहाँ से ओके कर दिया। अब 20 to 50 लिखा है, अब यहाँ से मैंने लिख दिया 25, तो एक्सेप्ट कर लेगा। 35 एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे 55 डालूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनवैलिड लिखा हुआ आएगा। और उसमें बोला है, मैनेजर ने बोला है कि 20 to 50 वैल्यू आए, इस तरह से। इसी पे क्लिक किया डाटा, और मैंने कहा अगर पहले से ही कुछ टाइप किया हो तो सर्कल को इनवैलिड कर दे। इस पर जाकर यहाँ से सर्कल इनवैलिड कर दिया डाटा। इस पर क्लिक किया, अप्लाई दीजिए और चेंज और क्लियर करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा।
और इसी में जाकर यहाँ से डेसिमल पे क्लिक किया, मैंने कहा 2.5 से लेकर 6.6 तक चाहिए मुझे। ओके कर दिया। अब 6.5 डालेंगे तो खुशी खुशी आएगा, आया। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6.9, तो नहीं आएगा। इसी पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्या किया, डाटा वैलिडेशन अप्लाई दीज ऑल, ओके कर दिया। तो यहाँ से मैंने कहा अगर जो पहले से हो तो उसमें क्या लगे, सर्कल इनवैलिड हो जाए ना, तो पहले वाले में सर्कल इनवैलिड कर दिया उसने। फिर डाटा पे क्लिक किया, अप्लाई दीजिए और चेंज क्लियर ऑल कर दिया। इसी पे जाकर यहाँ से लिस्ट बना ली मैंने, यहाँ पे लिस्ट बना ली, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से लिस्ट बना ली, ओके कर दिया। ये लिस्ट दिखेगी उसी तरह से, देखो ये। इसी में क्लिक किया, इसी में जाकर अप्लाई दीजिए और चेंज क्लियर ऑल कर दिया। इसी में डेट में क्लिक किया कि उस डेट से लेकर 4/4/2011 से लेकर कब तक चाहिए, 8/8/2025 तक चाहिए। अब ओके कर देंगे। अब इसके अंदर लिखेंगे हम 5/5/2026। तो यहाँ से ओके करते ही यहाँ से क्या होगा, इस पर नहीं आएगा। इसी पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, अप्लाई दीजिए और चेंज पे क्लिक किया, क्लियर ऑल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ओके कर दिया। इसी पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने डाटा पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, डाटा वैलिडेशन। अब इसी जाकर इसी तरह से टाइम लिखा, तो इस टाइम के बीच में कि इतने बजकर इतने मिनट से लेकर खाली इतने बजे का ही टाइम शो हो, ना उससे ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है जी। अब ओके कर देंगे तो इसी के बीच में आएगा। अब 11:20 लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 16:13 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी पे क्लिक किया, अप्लाई दीजिए और चेंज, डाटा में क्लिक किया, अप्लाई दीजिए और चेंज क्लियर ऑल कर दिया, ओके कर दिया। अब इसी में जाकर एक कस्टम होता है, कस्टम भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को कस्टम करना है कि कस्टम वाला ही आए, तो इस पर क्लिक किया, क्लियर डाटा वैलिडेशन सर्कल करना है तो सर्कल को क्लियर कर सकते हैं इससे, देखो सर्कल क्लियर हो गया। अब इसी पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा है, कस्टम या टेस्ट लेंथ है, अब कितनी 5 से लेकर 10 के बीच में, यहाँ पे 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, ओके कर दिया। अब 5 डालेंगे तो आ जाएगा, नहीं आया, सॉरी 5 नहीं, ऐसे लिखना है राम, नहीं आएगा। पर यहाँ पे 5 से ज़्यादा लिखेंगे, RAMESH, देखो आ गया। इसी में क्लिक किया, यहाँ से डाटा वैलिडेशन अप्लाई दीजिए और चेंज किया, क्लियर ऑल किया। अब इसी में जाकर मैंने पहले कोई बहुत सारे नंबर टाइप कर लिए, अच्छा सिलेक्ट नहीं था क्या, इसमें जाकर मैंने बहुत सारे नंबर टाइप कर लिए। अब यहाँ से मैंने कहा मुझे क्या करना है, इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया, इसमें कोई कस्टम लगाना है तो कस्टम डाटा वैलिडेशन लगा दिया। इसमें जाकर कस्टम पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कहा मैं इसके अंदर खाली सम कर पाऊँ, तो सम का फार्मूला लगाया, इक्वल टू लगा के, इक्वल टू लगा के यहाँ पे लिख दिया सम। अब यहाँ से मैंने कहा मुझे कितने एरिया में सम का फार्मूला लगा लें, कितने एरिया का लगा लें, तो यहाँ से यहाँ के बीच में लगा लें, ओके कर दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, इक्वल टू सम करेंगे, इस वैल्यू का पूरी का सम हो जाएगा, ठीक है जी, सम आ गया। उसके बाद क्या हमारा यहाँ पे मैंने लिख दिया T1 मतलब टेस्ट 1 और इसके सभी मार्क्स लिख दिए, टेक्स्ट 1 के मार्क्स लिख दिए। दूसरी शीट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने T2, क्या लिखा, T2 लिख दिया और यहाँ पे मार्क्स लिख दिए। मार्क्स वही रहने दे सकते हैं या दूसरे लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख दिया। अब मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, खाली जगह पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने इस बटन पे क्लिक किया, डाटा में जाकर
इस पर क्लिक किया, यहाँ से 1 नंबर शीट में जाकर जो भी वैल्यू लिखी है उसको यहाँ से ऐड कर देंगे। इसी बटन पे क्लिक किया, 2 नंबर में जाकर जो भी वैल्यू लिखी है उसको यहाँ से ऐड कर देंगे। ओके करते 3 नंबर में अपने आप टोटल आ जाएगा। उसके बाद क्या हमारा उसके बाद है हमारा यार से लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सेल। सेल्स लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर दिया। फॉरकास्ट पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया फॉरकास्ट। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कहाँ तक निकाला था। यहाँ मैंने 2011 में 100 रुपये की सेल करी, 12 में इतनी करी, 13 में इतनी करी, 14 में इतनी करी, 15 में कितनी करी। अब 16 और 17 में वो अपने आप फॉरकास्ट करके बता देगा इसमें 600 होगी, इसमें 700 होगी, इस तरह से बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। ये एक्यूरेट नहीं होती कि जरूरी इतनी सेल होगी, मतलब फॉरकास्ट करता है इस तरह से। 1 नंबर यहाँ पे लिख दिया, दूसरा लिख दिया यहाँ पे। फिर मैंने किया इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई D1। तो यहाँ पे मैंने कहा मुझे इनका टेबल बनाना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। ऐसे करके सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्या किया, डाटा टेबल पे क्लिक किया। फर्स्ट में जाकर फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया, सेकंड में जाकर सेकंड पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ से मैंने कहा 20 की टेबल चाहिए तो 20 की टेबल आ जाएगी। ठीक है, 10 की टेबल चाहिए तो 10 की टेबल आएगी। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, नेम लिख दिया और यहाँ पे जा खाली छोड़ दिया इसको। इसी में क्लिक किया, यहाँ से मैंने किया डाटा टेबल। अब डाटा टेबल तो हो गया। इसी पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्या किया, सिनेरियोज मैनेजर ऐड किया। अब यहाँ पे टीचर का नाम लिख दिया, मानो टीना। ओके कर दिया। अब टीचर जो हैं उनका नाम लिख दिया, स्टूडेंट्स जो हैं उनके नाम लिख दिए। इस तरह से नाम लिखते जाएंगे। यहाँ से ऐड करेंगे अब दूसरे टीचर का। दूसरे टीचर का नाम लिखा, ओके कर दिया। अब इनके स्टूडेंट्स के नाम। इस तरह से नाम लिख दिया, इनको भी मैंने ऐड कर दिया। तीसरे का लिखना है, हरी लिख दिया। राजेश लिख दिया, करण लिख दिया, मोहित लिख दिया। ओके किया। यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक करते ही शो करेंगे तो फर्स्ट के दिखेंगे, दूसरे टीचर के स्टूडेंट्स के नाम दिखेंगे, थर्ड के दिखेंगे। और समरी पे क्लिक करेंगे तो ओके करते ही पूरी लिस्ट बनी हुई आ जाएगी, समरी आ जाएगी इन सभी की। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सभी नंबर टाइप किए, इनका सभी का मैंने मानो यहाँ पे सम कर दिया। अब टोटल आ रहा है इनका 1500। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस बटन पे क्लिक किया, गोल सीक पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे इसका टोटल कर दिया 1600।
अब यहाँ से बाय चेंजिंग सेल पे क्लिक किया, किसको चेंज करना है, इसको करना है, तो ओके करते हैं, उसका 1600 हो जाएगा और उसका बढ़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से मैंने कहा मुझे क्या करना है, इतने लोगों का एक ग्रुप बनाना है। हाँ बच्चे में नाम लिखे हुए, तो यहाँ पे मैंने मुझे इतने लोगों का एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप पे क्लिक किया, रो पे क्लिक किया, ओके करते ही रो वाइज ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से कोई और ग्रुप बनाना होता है तो नीचे किसी और, जैसे मान लो बैच टाइप होते हैं, जैसे इस टाइप का कुछ बनाना है तो बना सकते हैं। नीचे का अलग ग्रुप बनाना है तो नीचे का अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से अनग्रुप करना है तो इस पर क्लिक किया, रो पे क्लिक करते ही अनग्रुप हो जाएगा। इसी पे क्लिक किया, इस पर भी अनग्रुप करना है तो अनग्रुप हो जाएगा। कॉलम वाइज अनग्रुप करना है तो कॉलम वाइज भी अनग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा मुझे कॉलम वाइज भी अनग्रुप करना है तो ऐसे क्लिक कर दिया, इस साइड सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने डाटा पे क्लिक किया, ग्रुप पे क्लिक किया, कॉलम्स पे क्लिक किया, ओके कर दिया। देखो एक ग्रुप बन जाएगा। और ये भी हटाना है तो इसको भी हटा सकते हैं। अनग्रुप किया, कॉलम्स पे क्लिक करते ही ओके। अब यहाँ पे मैंने कोई भी नेम लिख दिया, सॉरी मार्क्स लिख दिए। मार्क्स में लिख दिया 10, 10, 20, 20, 30, 30। अब इस तरह से सेलेक्ट किया मैंने, मुझे सभी का टोटल निकालना है, सब टोटल करना है। तो सब टोटल देखो, सब टोटल पे क्लिक किया, मार्क्स पे क्लिक किया, ओके कर दिया। देखो सब टोटल का मतलब होता है 10 + 10 = 20, 20 + 20 = 40, 30 + 30 = 60। तो टोटल 130 टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से इसने करके देखो, लेकिन इसको किसी ने किया है तो ऐसे करना है तो शो हो जाएंगे, हाइड करना है तो हाइड हो जाएंगे, इससे शो होंगे। जैसे ग्रुप अनग्रुप में भी इसको शो हाइड कर सकते हैं। तो इतना करके देखो, दिक्कत होगी तो दोबारा पूछ लो।